हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी हेयर सक्सेस स्टोरी है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये इसमें मतलब कुछ भी फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। और मतलब अगर नेक्स्ट में कभी भी लेके आऊँगी तो मैं फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी लेके आऊँगी कि उसमें आप अपनी हाइट, अपना वेट लॉस, गेन, जो भी है मतलब स्किन बॉडी कलर या मतलब स्किन कलर, अपना बॉडी मतलब जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आज की स्टोरी मेरी खुद की हेयर सक्सेस स्टोरी है कि कैसे मैंने अपने सफ़ेद बालों को एलोए फॉलो करके उनको ब्लैक किया। और तो पूरी सुना इस वीडियो को ध्यान से। अगर आपके साथ भी कुछ भी हेयर प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी, तो आप चेंज कर सकते हैं, 100% आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो मेरा क्या था कि मेरे बाल जो है वो बहुत ब्लैक थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे मतलब 8-7 तक थी तो मेरे बाल बहुत ब्लैक थे। और तब मेरे को सब पूछते थे कि आप क्या यूज़ करते हो, कि आपके बाल तो बहुत ब्लैक हैं और क्या लगाते हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगाती थी ऐसा कि मतलब जो अलग हो, यूनिक हो। मैं वही सब सेम क्लिनिक प्लस का उस टाइम शैम्पू मैं यूज़ करती थी, और या कोई भी शैम्पू मिल गया घर पे मतलब तो वो यूज़ कर लेती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर क्या होता है, मतलब मेरी हेयर की 2 सक्सेस स्टोरी, मतलब मैंने मतलब वाइट से ब्लैक भी किए हैं। और पहले मेरे कर्ली हेयर भी थे थोड़े, तो उनको मैंने मतलब थोड़ा शाइनी और थोड़ा स्ट्रेट हेयर में भी कन्वर्ट किया है। तो अब मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे जो हेयर हैं वो ग्रे होना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए, मतलब टोटली ऊपर से पूरा सर मतलब मेरा वाइट दिखता था। तो फिर मैंने जो पुष्प की मेहंदी आती है तो वो स्टार्ट करी, और उसमें भी ऑरेंज, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं और मैं 9th क्लास में थी। तो लोग मतलब जिसने भी किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि ब्लैक वाली मत लगाओ, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप नेचुरल के लिए रेड यूज़ करो आप। तो फिर मैंने रेड यूज़ करना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या होता था कि मैं रेड यूज़ करती थी तो मेरे ब्लैक हेयर थे पहले, जो मेरा ब्लैक कलर था मेरे बालों का वो ब्लैक था, जेड ब्लैक कलर था। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ तो ब्लैक दिख रहे हैं, कुछ वो वाइट, और कुछ जब जैसे वो उतर गई, जैसे मेहंदी उतर गई तो कुछ तो संतरी दिख रहे हैं, कुछ वाइट दिख रहे हैं और कुछ ब्लैक। मतलब बहुत गंदा वो हो जाता था। और मतलब ये होता था, एक तो वो 1 मंथ में बहुत जल्दी जल्दी लगानी होती थी, वरना फिर वो बहुत मतलब बहुत अजीब लगता था। मतलब संतरी, वाइट और ब्लैक तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरे को थोड़ी टेंशन भी कि मैं क्या करूँ यार, ये बाल मेरे कितने गंदे लगते हैं। और क्योंकि पार्लर वगैरह मैं कभी गई नहीं थी, और अब आगे कौन करेगा यार। फिर मेरे को ये भी था कि मैं ससुराल जाऊंगी तो फिर मेरे को मेहंदी लगानी होगी हर 15 दिन में। अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं बहुत ऐसे ही मतलब थोड़ा रहता था। बट फिर मैं वो यूज़ करती थी। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक वाली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर उस ब्लैक वाली नहीं, सॉरी, फिर जो गार्नियर का ब्लैक कलर आता है ना एक्सपर्ट का, फिर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसमें भी स्टार्टिंग के मतलब मेरे 1-2 फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, किसी के वाइट हेयर थे तो वो यूज़ करते थे। तो उनका भी क्या था कि जो बिल्कुल जो जड़ के पास से होते हैं तो वो वाइट वाइट निकलने स्टार्ट हो जाते थे और बाकी ब्लैक। तो वो जैसे वो उतरनी स्टार्ट होती थी तो जो हेयर की जो रूट होती है वहाँ से मतलब कि वाइट वाइट दिखना स्टार्ट हो जाते थे। फिर वो बढ़ते जाते थे, भाई थोड़ा और वाइट दिखना शुरू हो गया रूट के पास से। तो ऐसे फिर मेरे को वो भी बहुत गंदे लगते थे। मेरे साथ ये इशू नहीं था, मैंने अपनी फ्रेंड का देखा था। फिर मैंने ब्लैक कलर करना स्टार्ट किया, मेरे को लगा कहीं मेरे भी ऐसे दिखेंगे यार, ये तो बहुत गंदे दिखेंगे। लेकिन फाइनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये सोचा कि नहीं, मतलब मेरे बाल ऐसे ना दिखे। और मेरे बाल ऐसे नहीं दिखते थे, मतलब कि मेहंदी ऐसे उतर रही है कि रूट के पास से वो थोड़े थोड़े वाइट, तो वो नहीं होते थे। मतलब ऐसा सिनेरियो मेरे साथ नहीं था कि वो अलग से दिख रही है कि कलर किया हुआ है, मतलब वो रूट के पास से वाइट वाइट से निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो इशू मेरे साथ नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं वो ब्लैक वाला ही जो आता है कलर एक्सपर्ट का, ब्लैक एक्सपर्ट आता है, तो मैं वो यूज़ करने लगी। फिर उसके बाद ये संतरी और वाइट ये वाला सिस्टम ख़त्म हो गया और मुझे कुछ राहत मिली। मतलब उस टाइम मैं एलोए को नहीं जानती थी। तो फिर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में मेरा एंट्री हुआ तो उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने बताया कि एक स्टोरी बताई, मतलब उसकी जो दी थी उसके भी वाइट हेयर थे और जो मेरे फ्रेंड थे उसके भी वाइट थे। तो उसने बताया कि जब मेरी दी को बेबी हुआ, मतलब बेबी गर्ल हुई थी उनको, तो जब बेबी हुई तो पता नहीं क्या ऑटोमेटिक अपने आप नेचुरली उनके जो हेयर हैं वो ब्लैक हो गए।
तो फिर बोली शायद कुछ उसने दवाई वगैरह ली होगी, तो शायद किसी चीज़ की शरीर में जो कुछ कमी होगी तो उसकी वो कमी दूर हो गई होगी, और जिस वजह से शायद हो सकता है उसके ऑटोमेटिक नेचुरली ही ब्लैक हेयर हो गए। तो फिर मेरा ये था कि मेरे माइंड में ये बात चली गई उस टाइम पे कि यस, मतलब नेचुरली वाइट होने के बाद भी बाल ब्लैक हो सकते हैं। तो फिर मैं ये उस टाइम मैं एलोए फॉलो नहीं करती थी, या मैं एलोए ये नहीं जानती थी, लेकिन मेरे माइंड में ये बात चली गई। तो फिर मैं ये अफर्म करने लगी। सच में मैं ये अफर्म करती थी, डेली नहीं, बट जब मेरा मन होता था तब मैं ये अफर्म करती थी कि यूनिवर्स मतलब कुछ उस टाइम, मतलब यूनिवर्स तो नहीं, मैं गॉड बोलती थी कि कुछ ऐसा मैजिक कर दो कि मेरे बाल भी मतलब मेरी शादी से पहले ना मतलब ब्लैक हो जाए। फिर मुझे ससुराल में जाने के बाद मतलब मेरे को ये कुछ भी रूटीन फॉलो ना करना पड़े, और ना ही मुझे कभी पार्लर वगैरह की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसमें बहुत झंझट होता है, मेहंदी लगाओ फिर वो ब्लैक ब्लैक, फिर उससे मतलब बहुत कुछ, मुझे वो सब पसंद नहीं था। तो फिर मेरा ये था कि प्लीज़ मतलब मेरी शादी से पहले कुछ ऐसा मैजिक मैजिक कर दो कि मेरे बाल हैं वो अपने आप ही ब्लैक हो जाएं, और ये चीज़ हो सकती है, उसके साथ हुई है तो मेरे साथ भी हो सकती है। और मैं ये फम करने लगी धीरे धीरे। फिर क्या हुआ कि मैं मेहंदी 1 मंथ में लगाती थी, तो मैं मिरर में देखती थी, तो मैं ये करने लगी कि मेरे बाल तो थोड़ी, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी मेहंदी लगाने की, मतलब जो मैं एक्सपर्ट लगाती थी अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी मैंने उसको टाइम पीरियड को बढ़ा दिया, मतलब पहले मैं 1 मंथ पे लगाती थी, फिर मैं 3 मंथ पे लगाने लगी कि मेरे हेयर तो अभी वाइट नहीं हुई है, वाइट नहीं हुई है, ब्लैक की है, ब्लैक की है, ब्लैक की। मैं ये फॉर्म करने लगी। फिर धीरे धीरे मुझे चेंज दिखने लगा, मेरे जो हेयर थे, जो ग्रे हेयर थे वाइट, वो ब्लैक होने लगे। और फिर मैं देखती थी यार मेरे हेयर तो ब्लैक हो रहे हैं, मतलब मुझे, फिर मैं जैसे ये होता था मैं पूरा मतलब ऊपर से नीचे मतलब हेयर में लगाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे देखा जो जो मेरे नीचे के हेयर हैं वो काफ़ी टाइम तक ब्लैक है, ओनली जो रूट के पास से बस वो ही मेरे वाइट हो रहे हैं। तो फिर मैं जैसे कि मैंने उस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया, नीचे के हेयर में तो मैं 1 ईयर में लगाने लगी, और जो ऊपर के हेयर थे उसमें 3 मंथ में। फिर मैंने थोड़ा भाई देखा कि मेरे तो हेयर ब्लैक हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, मैं ये करती, और फिर मैंने उसको 6 मंथ कर दिया कि मैं अब 6 मंथ बाद ही लगाऊंगी। ऐसा मैं सोचती कि मैं अब 6 मंथ बाद ही यूज़ करूँगी। फिर मैंने 6 मंथ के बाद यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे 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 मैंने 1 ईयर स्टार्ट कर दिया कि मैं अब 1 ईयर पे लगाऊंगी। ऐसा ऐसा करके स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे को काफ़ी दिखा कि मेरे बाल मतलब ब्लैक हो रहे हैं, बहुत कम दिखने लगे, और मेरे को बाहर से रिस्पॉन्स मिलने लगा कि अरे तेरे बाल तो मतलब कि एक दो वाइट हो रहे हैं। तो मेरे को बहुत हंसी भी आती थी, और मैं मन में सोचती थी यार मेरे तो मतलब बस अब एक दो ही कुछ है कि बाल हैं जो मतलब वाइट बचे हैं, ओनली सारे ब्लैक हो चुके हैं। और मतलब एक दो बचे थे मेरे, मतलब जो किसी को पता नहीं चलता था, मतलब थोड़ा बचा था, मतलब 10%, एक दो जैसे जिनको स्टार्टिंग में होता है, किसी को लगता है देख के कि अभी तो स्टार्ट ही हुई है, तो ऐसा वाला मेरा सीन था। तो उसके बाद क्या होता है, मैं एलोए की जर्नी में आ गई। तो उस जर्नी में आने के बाद, एलोए की जर्नी में आने के बाद फिर मैंने फिर से डिक्लेरेशन की मार्च मंथ में, और मार्च 2024 में तो मैंने डिक्लेयर किया। और मतलब एलोए तो पहले ही आ गया था, बट मेरे को लगा मेरे को फिर ट्राई करना चाहिए, जो कुछ परसेंट बाल बचे हैं मैं इनको भी तो कर सकती हूँ, मेरे माइंड में आया। तो फिर मैंने उसमें डिक्लेयर किया कि मेरे हेयर हैं वो पूरी तरीके से मेरे ब्लैक हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं। मैंने ये डिक्लेयर किया था ओनली, मतलब आप लोग देखो, अगर आप जब मिरर में देख रहे हो तो ये मत देखो कि मेरे वाइट हेयर है, आपका ध्यान वाइट पे नहीं, क्योंकि आपको ब्लैक करने हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे हेयर ब्लैक हो रहे हैं, और ब्लैक हेयर की तरफ देखना है, ना कि उन वाइट हेयर को देख के ट्रिगर होना है कि मेरे, मैं जब भी मिरर में देखती हूँ तो मुझे मेरे वाइट हेयर दिख रहे हैं। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं वाइट हेयर की तरफ ना देख के ब्लैक की तरफ देखती थी, और यही सोचती थी कि मेरे हेयर तो ब्लैक हो रहे हैं, और बहुत कम। फिर धीरे 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 वो ब्लैक ज़्यादा होने लगे और वाइट का रेशो कम हो गया, और अब मेरे बाल हैं वो टोटली ब्लैक है नेचुरली। मैंने कुछ अलग से और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। और दूसरा, मैं जब 12th में थी तो हमारी एक मैम थी, तो उसके बाल बहुत सिल्की और बहुत ही स्ट्रेट थे। तो मेरा क्या था कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे करली हेयर थे बहुत, जो वो बोलते हैं ना बिल्कुल झाड़ू, ऐसे हेयर थे मेरे। और अभी बहुत आप देखोगे, आप हाथ मारो तो ऐसे फिसल जाएगी, मतलब बहुत सिल्की भी हो गए हैं और स्ट्रेट भी बहुत हो गए हैं। मतलब पहले से, अभी जब सब लोग देखते हैं तो बोलते भी हैं पहले तो तेरे बाल बहुत ही ऐसे झाड़ू से थे। मतलब जो मेरी भाभी लोग हैं, जो मैं स्कूल में जाती थी तो मेरी चोटी वगैरह करते थे, तो मतलब वो बोलते थे क्या हेयर थे। और अभी देखोगे तो मेरे क्या हो गया, मैंने बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो यस, आप भी चेंज कर सकते हो। अभी मेरे हेयर बहुत स्ट्रेट है,
मतलब मैं ये बोलूँगी बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, बट जब करली से और उसका आप रीजन देखोगे तो आप कोई बता नहीं सकते कि मतलब मेरे हेयर ऐसे थे और मतलब इतना चेंज आ गया है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, तो मतलब करली मैं बताऊँ मतलब काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी, मतलब 70% मतलब मेरे स्ट्रेट हो गए हैं, मेरे बहुत अच्छे हेयर हो गए हैं मतलब कि। तो आप लोग भी मतलब चेंज कर सकते हैं, और ये मेरे हेयर की सक्सेस स्टोरी थी। और मैं आगे होगा तो मैं फिजिकल अपीयरेंस की भी सक्सेस स्टोरी लेके आऊँगी। तो आपको वाइट की तरफ नहीं देखना है, मैं यही बोलूँगी, आपको ब्लैक हेयर की तरफ देखना है और उनको ही अफर्म करना है कि मेरे हेयर तो है वो ब्लैक हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, बस अपने माइंड तक ये पहुँचाना है। और डेस्परेट नहीं होना। हो सकता है किसी को जल्दी भी रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम भी लगे रिजल्ट मिलने में। तो डेस्परेट होके मत करना, और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप ट्राई ज़रूर करना इस चीज़ को। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।